लेते हैं, क्षेत्रवार देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं शेखावटी से। देखिए यहाँ पर शेखावटी में क्षेत्रवार अलग अलग राजस्थान की बात करें 21 कुल यहाँ पर सीटें हैं। बीजेपी शेखावटी में 11 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस पार्टी 8 पर, यानी कि पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस का बुरा प्रदर्शन है और वो 7 सीटों पर यहाँ पर लूज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर आगे चल रही है। ये शेखावटी की हमने बात कर ली। मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ ये हिस्सा भारतीय जनता पार्टी मेवाड़ में 19 सीटों पर आगे चल रही है। मेवाड़ में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर यहाँ पर पीछे चल रही है। और अब बात कर लें मारवाड़। मारवाड़ में आपको बताते चले कि मारवाड़ में कुल 41 सीटें हैं 40 पर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ है निधन की वजह से, तो मारवाड़ की 40 में से बीजेपी 21 पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 13 पर आगे चल रही है, अन्य 6 पर यहाँ पर लीड बनाए हुए हैं। लेकिन मारवाड़ में भारतीय जनता पार्टी कमाल का प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा पीछे छूट गई है। जैसलमेर बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर 19 में से 10 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आगे चल रही है। जैसलमेर बीकानेर में हाड़ौती की बात करें, क्षेत्रवार हम आपको दिखा रहे हैं। हाड़ौती में 17 कुल विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी 12 पर, कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे है, यहाँ पर 5 पर सिर्फ आगे चल रही है। जयपुर की 44 सीटों में, जयपुर की 44 सीटों में कांग्रेस पार्टी 24 के साथ बढ़त बनाए हुए है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 19 के साथ जयपुर में पीछे है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 24 सीटें, जयपुर की 44 में से अभी तक के आंकड़ों में, रुझानों में निकलकर सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 19 पर दिखाई दे रही है। 44 के आंकड़े में से कांग्रेस पार्टी को जयपुर से कम अच्छी खबर सामने आई है। और अहीरवाल के इलाके में अगर हम देखें तो अहीरवाल में कांग्रेस पार्टी 12 पर अपनी लीड बनाए हुए है, 22 में से भारतीय जनता पार्टी 9 पर और अन्य 1 पर। तो ये क्षेत्रवार हमने आपको दिखा लिया है। एक बार फिर से जरा महारथियों का चेहरा आप तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पर देखिए अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, सीपी जोशी जो स्पीकर हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज ब्राह्मण चेहरे वो पीछे चल रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी से आगे चल रहे हैं, गौरव वल्लभ पीछे चल रहे हैं, हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं, वसुंधरा राजे झालरापाटन से आगे चल रहे हैं, राज्यवर्धन राठौर आगे चल रहे हैं, सतीश पुनिया पीछे चल रहे हैं। आज सुबह इन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि हम तो इतनी सीटें जीतने जा रहे हैं, 150 सीटें, इतनी सीटें, लेकिन खुद अपनी अम्बेर सीट पर सतीश पुनिया पीछे चल रहे हैं। राज्य में विपक्ष के उपनेता हैं सतीश पुनिया, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। प्रशांत शर्मा आगे चल रहे हैं अम्बेर राजस्थान से। यहाँ पर आप देख रहे हैं सतीश पुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं, आज सुबह ही उनकी ओर से बयान सामने आया था। गोविंद राम मेघवाल खाजूवाला से कांग्रेस पार्टी के पीछे चल रहे हैं, हरीश चंद्र मीणा कांग्रेस से पीछे चल रहे हैं, सचिन पायलट टोंक से पीछे चल रहे हैं, राजेंद्र राठौर तारानगर से बीजेपी के आगे चल रहे हैं, प्रताप खाचरियावास सिविल लाइन से कांग्रेस पार्टी के आगे चल रहे हैं, वो मंत्री भी है, शांतिलाल धारीवाल कोटा उत्तर से, इनको देखना बहुत जरूरी है। आपको बताते चले 80 साल उम्र है शांतिलाल धारीवाल की, भ्रष्टाचार के बड़े सारे आरोप इनके ऊपर लगे, कोटा उत्तर से चुनावी मैदान में है। कोटा उत्तर में इन्होंने बहुत विकास किया है, राज्य वहां की कोटा के सौंदर्यीकरण के लिए अगर आप जाएंगे कोटा घूमने के लिए तो आप पाएंगे कि शांतिलाल धारीवाल की ओर से विकास के बहुत कामकाज किए गए, लेकिन वहां पर बीजेपी के प्रहलाद गुंजल की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए कि 1400 करोड़ से ज्यादा खर्च करके मोटा पैसा बचाने का काम शांतिलाल धारीवाल की ओर से किया गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कांग्रेस आला कमान का साथ नहीं मिला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालांकि बहुत करीबी ये माने जाते हैं, आला कमान कांग्रेस का नहीं चाहता था शांतिलाल धारीवाल को यहाँ पर टिकट दिया जाए, लेकिन अशोक गहलोत के करीबी होने का उनको फायदा मिला। 80 साल के हैं शांतिलाल धारीवाल, वो फिलहाल इस वक्त पीछे चल रहे हैं, प्रहलाद गुंजल भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। ये महारथियों की हमने बात कर ली है। और विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा से बीजेपी के आगे चल रहे हैं। चलिए ये तो हमने बात कर ली है, अब फिर दोबारा कंप्यूटर बाबा के पास हम आएंगे, दूसरी तरफ चलते हैं, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है अलग अलग हिस्सों की। लगातार विधानसभा के लिहाज से भी हम आपको बता रहे हैं कि अभी की परिस्थिति क्या बनी हुई है। तमाम हमारे संवाददाता भी अगर जुड़ते हुए चले जाए उनके पास एक एक करके हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रुझानों में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। 230 में से 227 के आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश कहाँ गए, बातचीत कर रहे हैं क्या किसी से? बहनों को मालिक बनाया। जी बोलिए, बात कीजिए मध्य प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। लाडली बहना
उन्हें सम्मान देने का काम किया। तो प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने किसानों को सम्मान निधि, ये जो ताकत भारतीय जनता पार्टी की थी, इस ताकत को और विकास के झंडे को डंडे में लगाकर भाजपा के कार्यकर्ता ने प्रत्येक बूथ पर जाकर के जो काम किया, हर बूथ को जीतने का संकल्प लिया। माननीय अमित शाह जी ने जो टास्क दिया उसे पूरा करने का प्रयास है और आज उसका परिणाम दिखाई दे रहा है कि ऐतिहासिक बहुमत की ओर। अमित शाह लगातार 3 दिनों तक रहे थे और रूठों को मनाने की कोशिश की थी, आपको लगता है कि इसका कुछ असर हुआ? रूठों, ये इतना बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा दल है, मनुष्यों का संगठन है, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि हम बिल्कुल आइडियल हैं। कोई ऐसा हो सकता है, लेकिन अमित शाह जी की कुशल रणनीति का ऐसा था कि टीम स्पिरिट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक सामूहिक नेतृत्व पर टीम स्पिरिट के साथ चुनाव लड़ा। ये जो जीत दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में टीम स्पिरिट का परिणाम है। बूथ बूथ के कार्यकर्ता का मेहनत और विकास और गरीब कल्याण, यही जनता ने आशीर्वाद हमें दिया। एंटी इनकम्बेंसी कही जा रही थी 18.5 साल से नहीं थी, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, पहले दिन से नहीं थी। तो अब एक आखिरी सवाल। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो बेहद कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतजार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतजार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल करेंगे कैसे? अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, आदित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए सीएम दफ्तर पहुंचे हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया। सीधे रुख कर लेते हैं रवीश पाल सिंह का। रवीश, बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। संगीत जी कह रहे हैं अभी बधाई नहीं देना चाहिए उनको। और रवीश, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? बधाई नहीं। रवीश, क्या आवाज मिल रही है आपको? चलिए मैं रवीश के पास चलूंगी। जल्दी जल्दी एक छोटी छोटी टिप्पणी। संजय जी, आपसे शुरुआत करते हुए, मध्य प्रदेश क्लियर कट बीजेपी, बाकी 2 राज्यों में क्लियर कट कांग्रेस, राजस्थान को लेकर थोड़ा पेच फंसा हुआ है। हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है जो शुरुआती रुझान है उससे 2 राज्य तो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ता है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश काफी हद तक मुझे लगता है बीजेपी के पक्ष में जाना तय है। सीटों का अंतर कितना रहेगा, सिर्फ सवाल इसी बात का रह जाता है। राजस्थान कांटे का मुकाबला है, लेकिन अगर शुरुआती रुझान के हिसाब से अगर मन बनाना हो तो लगता है कि ये भी बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेटल किस तरफ होता है ये कह पाना अभी सचमुच मुश्किल है। ठीक है, संगीत रागी जी, आप क्यों अभी बधाई देने से मना कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को? मैंने बिल्कुल बधाई देने से मना नहीं किया है। मैं इस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे थे ना कि छिंदवाड़ा से जो है वो पीछे चल रहे हैं, ये ऐसा तभी होता है जब अपना आदमी लंगी मारता है, नहीं तो ऐसे सेटल्ड, ऐसे बड़े बड़े नेता सामान्यतः खास करके कमलनाथ जी अभी तो रुझान है, कमलनाथ पीछे चल रहा है टोक से, उनका भी पीछे चलने की बात सामने आई सचिन पायलट की। राजनांदगांव से रमन सिंह भी पीछे चल रहे थे। अभी की परिस्थिति थोड़ी देख लेंगे। नेता यदि आपके पीछे चले जाते हैं तो ज्यादा संभावना ये रहती है कि आपकी पार्टी हार जाएगी चुनाव। ठीक है, शशि शेखर जी, इन आंकड़ों पर जल्दी से। ये राजस्थान वाला आंकड़ा लेकिन फंसा हुआ है। चित्रा, अभी तो परिवर्तन हो रहा है लगातार, आपके आंकड़ों में भी हो रहा है, लेकिन राजस्थान से एक बात बिल्कुल साफ है कि वहाँ राष्ट्रीय पार्टियों वाला तिलिस्म पूरी तरह नहीं चल रहा है। 17 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कि निर्दलीय या अन्य लोग जीत रहे हैं। तो मुझे जो पहले भी होता रहा है वहाँ पर कि आया राम गया राम का कुछ फायदा मिलने वाला है किसी एक पार्टी को। अब वो कौन सी पार्टी होगी इसके बारे में 1 बजे बात करेंगे। फिलहाल बीजेपी 100 पर फिर से आ गई। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। शिवम त्यागी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए। शिवम जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मुझे पता है मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर बीजेपी बड़ी गदगद हुई जा रही है, लेकिन उसके पहले विनोद जी जल्दी से एक टिप्पणी राजस्थान को लेकर। लेकिन यहाँ हालांकि बीजेपी 99 पर है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी पीछा कर रही है।
देखिए राजस्थान का मामला भी फंसा हुआ है, क्योंकि जितना मुझे लगता है बहुत कम वोटों से आगे पीछे चल रहा होगा। जी। और जो शशि जी ने कहा कि वो 17-18 लोग जो वो आगे पीछे चल रहे हैं, जो अन्य दलों वाले बागी हो सकते हैं उसमें, इसके बाद ये नंबर कहाँ सेटल करेगा फाइनली जा करके, और उसमें कौन आगे होगा। अगर मान लीजिए बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, या कांग्रेस को मिल जाता है कोई समस्या नहीं है। अभी तो 100 आ गया, अभी तो स्पष्ट बहुमत आ गया, लेकिन बात करते करते वो आगे पीछे हो जा रहा है। क्योंकि पहला राउंड चल रहा होगा शायद ईवीएम का, तो इसलिए 1000, 1500, 2000 इस तरह से, तो मुझे लगता है कि अभी ये सेटल, जैसे मध्य प्रदेश का अंतर काफी है क्लब, तो वो थोड़ा सा उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये चंबल का हम दिखा रहे हैं, एक बार जरा आप दिखा सकते हैं। ये देखिए चंबल में आपको बताते चले कि 17-17 पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, चंबल के इलाके में कड़ी और बड़ी टक्कर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला एक हिस्सा है यहाँ पर, गुना, ग्वालियर, चंबल, इन पूरे इलाके को हम देखें, लेकिन यहाँ पर दोनों में फाइट देखने को मिल रही है। हालांकि अगर उस तरह से मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो बीजेपी के लिए कोई भी संदेह की स्थिति खत्म हो जाती है। 129 के साथ बीजेपी अब बहुमत से बहुत आगे पहुंच चुकी है अभी तक के रुझानों में, और राजस्थान में भी बीजेपी 100 को आ गई है अभी तक के रुझानों में। तो दोनों राज्यों के लिए शिवम त्यागी जी, आप बधाई अभी लेंगे या फिर अभी थोड़ा रुकेंगे, इंतजार करेंगे कि फाइनल आंकड़े सामने आ जाएं? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है बधाई लेने के बाद फिर कई लोगों को दुख का सामना भी करना पड़ा है। तो अभी क्या क्या स्थिति है बीजेपी की? चित्रा जी, जो बीत गई वो बात गई। मुझे लगता है तो बधाई तो बिल्कुल लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए। जिस तरीके की चीजें हैं, जिस तरीके के इनिशियल ट्रेंड्स हैं, और हाल फिलहाल अगर देखा भी जाए तो कहीं ना कहीं जो रुझान है उससे लगता है आने वाले आधे घंटे 45 मिनट में जो ये रुझान है स्टेबल भी होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि इन दो राज्यों में एक राज्य और हो सकता है आपको ऐड करना पड़े और चीजें हमारे लिए बेहतर हों। और दूसरा एक और चीज जो रागी जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि ये अपना ही कोई कुछ करता है, रागी जी ने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ मध्य प्रदेश की कहानी नहीं है, अगर राजस्थान में भी देखें तो पायलट जी पीछे चल रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग कहानी और भी है कि रमन सिंह भी पीछे चल रहे हैं, कल कही थी और कहा था कि अब हमारी तरफ कोई, राजनाथ गांव से रमन सिंह भी पीछे चल रहे थे। बिल्कुल लागू होता है चित्रा जी, लेकिन वो बिल्कुल लागू होता है, लेकिन वो आगे आएंगे और जीतेंगे। इसके अलावा एक और चीज कहा गया था कल के अब हमारी पार्टी में गद्दार नहीं है। गद्दार कौन है, क्या है, ये तो यहीं पर देखने में क्लैरिटी होती है। एक चीज बहुत साफ है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत तमाम सर्वेस भी दिखा रहे थे, लेकिन वो अप्लाई हुआ, जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ी। राजस्थान में भी हम एक प्रचंड बहुमत के साथ आने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में पिछले 4.25 साल में जो पूरा माहौल रहा है, चाहे वो आपसी उनकी लड़ाई का विषय रहा हो, चाहे धार्मिक उन्माद का विषय रहा हो, चाहे महिला सुरक्षा का विषय रहा हो, तमाम ऐसे मुद्दे थे, लेकिन उनका जो रुझान था वो सर्वेस में शायद उतना बेहतर नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैं मानता हूं कि जब रिजल्ट्स आप देखेंगे तो इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आगे होगी। और छत्तीसगढ़ में भी जो करप्शन भ्रष्टाचार का मुद्दा था वो आने वाले समय में लीड लेने वाला। अब छत्तीसगढ़ के लिए आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले डबल सीटें आ रही हैं। मतलब पिछली बार 15 जीती थी, इस बार 30 से ज्यादा 31 हो गई हैं। लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है 59 के साथ। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है चित्रा जी। हम सिर्फ बढ़त के लिए नहीं, जीत के लिए गए थे, और हमें अभी ऐसा लगता है आने वाले समय में ये टैली जो है और इंप्रूव होगी। 31 पर है, प्लस अभी और 16 आप दिखा रहे हैं। और अगर हम बात करें खासतौर पर कांग्रेस का, तो प्लस माइनस अभी आप 9 दिखा रहे हैं। अगर आंकड़े थोड़ा और 40 मिनट 1 घंटा हम इंतजार करेंगे तो मैं ऐसा विश्वास रखता हूं भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वेज और पन्ना प्रमुख से लेकर तमाम जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके बाद ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी है अभी कहना। मैं मानता हूं अगर आधा घंटा 40 मिनट अब अगर हम और रुकेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये परिणाम भी कुछ और होंगे और स्क्रीन पूरी तरीके से बदली हुई होगी। स्क्रीन बदली होगी, इसका आप इंतजार कर रहे हैं। 2 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। 2 राज्यों में प्रचंड तरीके से कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही है। छत्तीसगढ़ और खासतौर से तेलंगाना को हम देख लें तो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के लिए आज का दिन ऐसा लग रहा है कि अच्छा होने वाला है। हालांकि 2018 से अगर हम देखेंगे तो उस समय तीनों ही राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार कम से कम आप लोगों के लिए, बीजेपी के लिए अच्छी खबर जरूर यहाँ पर निकलकर सामने आई है। शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री की ओर से पहुंचकर क्या कुछ कहा गया है मीडिया से बातचीत करते हुए, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे।
सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं, जो गरीब उत्थान की योजना है, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतजार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। सिंधिया को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से हालांकि विश्वास से भरे हुए दिखाई दिए, ज्यादा इस्माइल उन्होंने नहीं किया है, लेकिन यहां पर आपको बताते चले 230 में से 228 के रुझान निकलकर सामने आए हैं। बीजेपी 129 के साथ यहां पर बड़ी बढ़त हासिल कर चुकी है, पिछले बार के मुकाबले 20 सीटें ज्यादा, यानी कि प्रचंड तरीके से अपनी सरकार बना रही है। किंतु परंतु की अब कोई जगह कम से कम अभी तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश को लेकर कतई नहीं रह गई है। लेकिन शशि जी, एक जल्दी से सवाल मैं पूछना चाहूंगी, कैलाश विजयवर्गीय की ओर से कहा गया सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, कौन होगा मुख्यमंत्री आला कमान फैसला करेगा। और आला कमान, जब शिवराज जी को लेकर सवाल पूछा गया, कहा कि आला कमान तो किसी से नाराज नहीं है, उसके पास टाइम कहाँ है नाराज होने की। तो ये कैलाश विजयवर्गीय ये तंज कस रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं शिवराज जी को लेकर? चित्रा, ये बड़ा राजनीति की उलटबाजी है। अगर यही रिजल्ट अप्रत्याशित थे तब तो शिवराज सिंह चौहान को किनारे करना चाहिए था। अब जब शिवराज का नाम नहीं लिया गया, शिवराज को अलग किया गया, तो जाहिर है कम से कम मध्य प्रदेश में 4 ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। और ये बात तो होगी कि भाई अब ये हटाए जाए तो क्या होगा, क्योंकि इनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, 8 ऐसे लोगों को लड़ाया गया जो केंद्र की राजनीति करते थे। तो मुझे अगर शिवराज हटाए जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत जस्टिस नहीं होगा उनके साथ। पर ये बात जरूर है कि कहीं न कहीं ये हवा में है, और हमारे मन में भी उत्कंठा है कि बीजेपी आला कमान फैसला लेगा तो क्या लेगा और उसका रैशनल क्या होगा। विनोद अग्निहोत्री जी, आपके पास आते हुए, आचार संहिता लागू होने के बाद शिवराज सिंह चौहान की ओर से 165 सभाएं की गई, एक दिन में 12-13 दौड़ कर की। उनकी ओर से कहा, मतलब मैंने खुद देखा है उनके साथ हेलीकॉप्टर से अलग अलग हिस्सों में जाकर मैंने उनके साथ चुनावी सभा कवरेज की, तो दौड़ के वो एक से दूसरी जगह जाते थे। उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान की, जिसकी वजह से 10% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है, भारतीय जनता पार्टी को पुरुषों के मुकाबले भी ज्यादा वोट दिया है। तो आपको लग रहा है कि आला कमान की ओर से फैसला किया जा सकता है अब शिवराज को लेकर, या जैसा कि जेपी नड्डा पहुंच गए थे कल ही वहां पर बधाई देने के लिए, मुस्कुराती उन नेताओं की तस्वीरें सिंधिया जी की, शिवराज जी की और उनके सामने आई, तो स्थिति जस की तस रहेगी। देखिए, ऐसी स्थिति में शिवराज जी को दरकिनार करना बड़ा मुश्किल होगा आला कमान के लिए। लेकिन आला कमान तो आला कमान होता है ना, इसीलिए आला कमान कहा जाता है कि आला कमान कोई भी फैसला, चाहे कांग्रेस पार्टी का आला कमान हो, चाहे बीजेपी का आला कमान हो, तो कोई भी फैसला ले सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा फैसला लेता है आला कमान भारतीय जनता पार्टी का, तो शायद वो दीर्घकालिक स्थिति में भाजपा के अनुकूल नहीं होगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की जो व्यक्तिगत, जैसे मोदी जी की गुजरात में जो मुख्यमंत्री थे, अपनी एक पर्सनल पॉपुलरिटी थी, लोकप्रियता थी, जिसकी वजह से बीजेपी लगातार वहां जीतती रही। इस समय वही श्री शिवराज सिंह के मध्य प्रदेश में है। इस समय दोनों तर्क हो सकते हैं चित्रा। एक तर्क ये हो सकता है कि भाई चूंकि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, हमने केंद्र को चेहरे में रखा, प्रधानमंत्री को केंद्र में रखा, और 8 लोगों को चुनाव अलग अलग हिस्सों में लड़ाया गया। तो एक ये हो सकता है कि भाई ये जीत शिवराज की अकेले की जीत नहीं है, पार्टी की जीत, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और दूसरा ये हो सकता है कि भाई अगर एंटी इनकम्बेंसी थी तो रिजल्ट में परिलक्षित क्यों नहीं हो रही है। और दूसरे, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में मुझे कोई आदमी शिवराज की बुराई करता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। बिल्कुल, ये सही बात है। अब 2018 के मुकाबले इस बार की परिस्थिति बहुत अलग थी। इस बार वो बेटर थे। 2018 में उनके खिलाफ नहीं था, आंदोलन था, सपाक्स का आंदोलन था, कई मुद्दे, और 2018 में कांग्रेस बेटर ऑर्गेनाइज थी। बिल्कुल, इस बार के मुकाबले। लेकिन अब जल्दी से कंप्यूटर बाबा के पास चलते हैं, वो बुला रहे हैं हमें, और कंप्यूटर बाबा क्या बताना चाहते हैं आज, जरा जल्दी से नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े सामने आ गए हैं और खासतौर से दिग्गजों को लेकर पल पल जो परिपाटी बदल रही है उस पर नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है।
कंप्यूटर बाबा की अब तक के आंकड़े क्या कहते हैं, खास तौर से देख लेते हैं राजस्थान को लेकर, जहां पर आंकड़ा एक बार फिर से परिवर्तित हो गया है। 199 में 97 पर बीजेपी और यहां पर दिखाई दे रही है पीछे 84 के साथ कांग्रेस, 98 पर अब भारतीय जनता पार्टी आ गई है। एक बार फिर से देखिए, अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, सीपी जोशी स्पीकर है, दिग्गज नेता ब्राह्मण चेहरा पीछे चल रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के आगे चल रहे हैं, गौरव वल्लभ पीछे चल रहे हैं, उदयपुर से हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की पूछ परख बहुत बढ़ने वाली है, अगर यही राजस्थान के आंकड़े अगर इस तरह के रहते हैं तो हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं, वसुंधरा राजे झालापाटन से आगे चल रही हैं, राज्यवर्धन राठौर एक बार फिर से पीछे हो गए हैं, झोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीछे हो गए हैं, अभिषेक चौधरी कांग्रेस पार्टी के आगे हो गए हैं, युवा चेहरा है, एनएसयूआई राज्य प्रमुख है अभिषेक चौधरी इस वक्त आगे हो गए हैं, और राज्यवर्धन राठौर शुरू में भी एक बार पीछे थे और फिर से एक बार पीछे यहाँ पर हो गए हैं। सतीश पुनिया भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वो भी पीछे हो गए हैं, सतीश पुनिया इस वक्त पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रशांत शर्मा आगे हो गए हैं, सतीश पुनिया इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये सतीश पुनिया के लिए कतई अच्छी खबर नहीं, पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सतीश पुनिया। गोविंद राम मेघवाल ये भी कांग्रेस पार्टी के इस वक्त पीछे चल रहे हैं, राज्य मंत्री गोविंद राम मेघवाल इस वक्त पीछे चल रहे हैं, विश्वनाथ मेघवाल भारतीय जनता पार्टी के आगे की ओर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट के लिए क्या बुरी खबर आ सकती है? सचिन पायलट के लिए अच्छी खबर टोंक राजस्थान से कतई सामने नहीं आ रही है, और आज तक एक्सिस बाय इंडिया ने जो एग्जिट पोल भी आपके सामने रखा था, आपको बताते चले कि उसमें सचिन पायलट को लेकर हम सब ने देखा था कि किस तरह से सचिन पायलट जो गुर्जर वोट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो सचिन पायलट के लिए भी अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आई है, तो कंप्यूटर बाबा लगातार आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आगे की खबरों के लिए अब आ चुकी है अंजना ओम कश्यप। अंजना, बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छूती हुई मध्य प्रदेश में अगर दिखाई दे रही है, तो वहीं पर छत्तीसगढ़ में मामला कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है, सेंचुरी मार चुकी है राजस्थान में। वहीं तेलंगाना में अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, लगभग वैसे नतीजे सामने आते हुए जैसा हमने एग्जिट पोल के अपने आंकड़ों में आपके सामने बातें रखी थी। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रचंड जनादेश की तरफ आगे बढ़ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो स्कीम्स वहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार चला रही थी, जनता ने उस पर मुहर लगा दी है। वहीं अगर आप राजस्थान में देखें तो 101, देखिए 101 का आंकड़ा पहुंच गई है, 101 ही चाहिए अगर बीजेपी को राजस्थान में अपनी सरकार बनानी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से देखिए, भूपेश बघेल के खिलाफ कोई लहर नहीं दिखाई देती है, और ऐसा ही आप मध्य प्रदेश में देखते हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बड़ी बात इस पूरे 5 राज्यों के जनादेश में अब सामने जो आ रही है वो ये है कि अगर हम एक राजस्थान को छोड़ दें तो अन्य राज्यों में, और तेलंगाना को छोड़ दें तो मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा नहीं दिख रहा। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने जा रही है, और इस तरफ राजस्थान में अगर आप देखें तो 102 के साथ राजस्थान में। वहीं कमलनाथ कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि ये वो शख्स है जो मुख्यमंत्री के तौर पर 18 साल वहां पर काबिज रह चुके हैं, इस बार कमल ही चेहरा था बीजेपी की तरफ से। हर जगह पीएम कह रहे थे कि आप कमल पर वोट डालिए, कमल ही मेरा उम्मीदवार है। ऐसे में ये जनादेश जो है राजस्थान में भी देखिए 102, 102, 2 में से मतलब आपको बहुमत से 1 सीट ज्यादा आती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 130 का आंकड़ा, जहां पर 21 की बढ़त के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में भी 24 की बढ़त है, लेकिन कांग्रेस इसके बावजूद वहां पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप तेलंगाना देखें तो सत्ता विरोधी लहर के तौर पर इसे माना जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर 64 सीटों पर आगे है, यानी 45 सीटों का गेन। ये अपने आप में बताता है कि केसीआर के खिलाफ लोगों का गुस्सा कहां पर पहुंचा है। वहीं पर आप देखिए जो नुकसान उन्हें हो रहा है प्रचंड तरीके से। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, 103 का आंकड़ा, यानी राजस्थान में अब की बार बीजेपी सरकार, यानी रिवाज चला, राज नहीं। बिल्कुल अंजना, हम पहले दिन से कह रहे थे आपसे कि देखिए कांग्रेसियों में अब तक भरोसा नहीं हो रहा था आज तक के एग्जिट पोल के बाद, और कांग्रेस दफ्तर में हम बैठे हुए हैं। थोड़ा सा जैसे ही आगे आना हुआ कांग्रेस यहाँ आए हैं, लेकिन उदासी है क्योंकि पीछे है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के सारे
बड़े दिग्गज जो हैं, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये पीछे चल रहे हैं। वसुंधरा राजे और दिया कुमारी लगातार आगे हैं। सचिन पायलट 3600 वोट से आगे चल रहे हैं और अशोक गहलोत भी बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं। ये कांग्रेस के चेहरे हैं। आप लोगों को थोड़ा सा उदासी हो गई है? उदासी हो गई है? बिल्कुल भी उदासी नहीं है सर, हमें तो बिल्कुल भी उदासी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जस्ट थोड़ी देर में अभी कांग्रेस ही आने वाली है। देखिए, जिस तरह से बीजेपी को एक यकीन था, कांग्रेस को भी यकीन हो गया था कि हम आ सकते हैं, लेकिन पल पल बदल रहे हैं आंकड़े। अंजना, देखिए इतनी तेजी से आंकड़े बदल रहे हैं कि कांटे का टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी तीसरा राउंड हुआ है, 20 से 25 राउंड का खेल बाकी है। हालांकि शुरुआती रुझान में देखिए बीजेपी आगे निकलती जा रही है। बीजेपी को पहले से भी लग रहा था कि यहाँ पर जो रवायत है वो रवायत बदलने वाली नहीं है, इसीलिए कांग्रेस का कोई नेता इस दफ्तर में अब तक नहीं आया है। कार्यकर्ताओं को 30 कार्यकर्ता सारे आए हुए हैं। कांग्रेस के सारे बड़े नेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मुख्यमंत्री निवास में है, सचिन पायलट अपने निवास में बैठे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा होटल में रुके हुए हैं, प्रभारी सारे होटल में ये रिजल्ट देख रहे हैं। अभी भी उन्हें लग रहा है कि कोई करिश्मा हो सकता है, क्योंकि 20 राउंड के कहीं कहीं 15 राउंड के ही मतगणना बाकी है। मगर बीजेपी इसके लिए तैयार थी। जो रविंद्र सिंह भाटी जैसे सब पूरे देश के मीडिया की नजर थी शिव पर, वो भी आगे चल रहे हैं। तो बहुत सारे निर्दलीय भी आगे चल रहे हैं। 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है, 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे चल रही है। तो कोई खेल अगर बनता है, बिगड़ता है, तो निर्दलियों की भूमिका अच्छी खासी हो सकती है। 1 दर्जन से ज्यादा निर्दलीय और छोटी दल अभी आगे चल रहे हैं। मेवाड़ देखिए, कहा जाता है राजस्थान में जो मेवाड़ जीता और राजस्थान जीता। 19 सीटों पर मेवाड़ में बीजेपी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है, जहां सबसे ज्यादा सभा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत ने की थी। ये अगर मेवाड़ का रिजल्ट नहीं पलटा तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से मारवाड़ में भी थोड़ी सी परेशानी है। मगर जयपुर के इलाकों में, जयपुर शहर की बात करें, जयपुर के सीटों पर जहां पर कांटे का मुकाबला था, वहां पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। चाहे हवा महल हो, किशन पोल हो या फिर आदर्श नगर हो, जहां पर कांटे का मुकाबला था, ध्रुवीकरण था हिंदू मुसलमान वोटों का, वहां पर बीजेपी 3 राउंड में आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता निकले थे। अगर मुस्लिम वोटों पर हम देखते थे तो 97% के आसपास वोटिंग हुई थी, उसका कहीं कमाल दिखाई दे रहा है अभी तक 3 राउंड में। मगर बड़ी तस्वीर यही है कि बीजेपी को अब भी भरोसा है कि हम 100 का आंकड़ा छू लेंगे और बहुत सारे जो हमारे बागी जीत रहे हैं या जीत रुझानों में आगे हैं, उनके जरिए हम सरकार बना लेंगे। यानी अभी स्टार स्टडेड उम्मीदवार सारे थे मल्टी स्टारर फिल्म में राजस्थान में, वो सब क्या कह रहे हैं शरद कुमार आज की सुबह, जब एक एक करके आंकड़े आ रहे हैं सामने, क्योंकि 100 के ऊपर अगर बीजेपी है तो उम्मीदें तो कई हों कि हिलोरे मार रही होंगी इस वक्त। बिल्कुल, देखिए